हेलो व्यूअर्स, अन अकेडमी आईएएस मंजिल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग गुड, एक्सीलेंट एंड योर हेल्थ इज आल्सो इन अ ग्रेट शेप। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करने वाला हूं फ्रेंड्स। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये जो अब इस साल होने वाला है प्रोबेबली वो 1971 के बाद पहली बार होगा। और इसीलिए कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो इंडिया का डेस्टिनी, इंडिया का फ्यूचर या इंडिया का जो करंट सेटअप है उसको कंप्लीटली रीस्ट्रक्चर कर देते हैं। फॉर इनफैक्ट द स्टार्टिंग मोमेंट वाज पार्टीशन ऑफ इंडिया। वो एक बहुत ही रिमार्केबल मोमेंट था। उसके बाद इमरजेंसी, वो भी एक बहुत ही रिमार्केबल मोमेंट था। सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम का कॉन्सेप्ट आना, 1991 का एलपीजी रिफॉर्म, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लाया गया न्यूक्लियर टेस्ट जिससे भारत एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री बना, और उसके बाद भारत की इतिहास, भारत की नेशनल सिक्योरिटी को एक अलग पहचान मिली। वैसे ही कुछ 2026 में होने जा रहा है। और ये बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था बिकॉज लोगों को लग रहा था कि इसमें अभी समय है। ये जो चेंज जिसकी मैं आज बात करने वाला हूं, बहुत सारे स्कॉलर्स, एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि ये जो चेंज आएगा ये 2029 के जनरल इलेक्शन के बाद आएगा। मतलब 2029 में जो लोकसभा इलेक्शन होना है उसके पहले ये चेंज नहीं आएगा। लेकिन अचानक ही प्राइम मिनिस्टर मोदी केरल में एक स्पीच के दौरान उन्होंने ये कह दिया कि ये चेंज जो है ये जल्द ही आने वाला है। और इसका एक तरीके का रोड मैप भी बताया कि ये चेंज कैसा होगा। तो ये चेंज तो आना था, एक्सपेक्टेशंस थे, बट इतना सडन आएगा ये चेंज जिसकी तैयारी ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्ट भी कर चुकी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्लान सरकार बना चुकी है। मतलब ये चेंज जो है ये जल्द ही आने वाला है। और इस चेंज की वजह से इंडिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है आने वाले समय में, अगर इस चेंज को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जाए। इन तमाम चीजों के बारे में आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि आप बहुत ही बिगनर्स हो इसलिए आपको बेसिक नॉलेज देना जरूरी है, और यही अन अकेडमी आईएएस मंजिल यूट्यूब चैनल के थ्रू कर रहा है। दैट हाउ टू गिव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग टू अ स्टूडेंट जिसने बस अभी पढ़ाई करना शुरू किया है या पढ़ाई करने का अभी बस प्लान किया है। तो उनके पर्सपेक्टिव से ये पर्टिकुलर सेशन काफी आसान भाषा में होगा। अगर आपको तब भी कोई डाउट आता है तो आई हैव ऑलवेज सेड यू फील फ्री टू पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स सो दैट मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एड्रेस कर सकूं। मैं थोड़ा सा प्लान बताता हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कहा केरल में ये स्पीच के दौरान। आप देख सकते हैं ये फोटो, ये केरल में इलेक्शन आपको होने वाला है पता है, और उसी के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने केरल में ये स्पीच दिया। और क्यों दिया केरल में? बिकॉज केरल इस चेंज से प्रोबेबली बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का यह कहना था कि सरकार जो है वो बेसिकली लोकसभा सीट्स को 50% से बढ़ाने का प्लान कर रही है। तो इस समय जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है वो है 543। आपको पता है कि इंडिया की जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में दो हाउसेज होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। लोकसभा हर 5 साल के बाद इसकी चुनाव होती है और जनता डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनकर भेजती है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से होंगे वहां का एक एमपी होगा लोकसभा का। राज्यसभा का चुनाव इनडायरेक्ट होता है, यहां पे जनता डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती है। रादर आपके स्टेट के जो एमएलएज हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग हैं वो लोग राज्यसभा के इलेक्शन में वोट करते हैं, बट लोकसभा के केस में आप डायरेक्टली वोट करते हैं आप एवरी 5 ईयर्स के बाद। अब लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो इस समय 543 है, जो 1971 से लेकर अभी तक सेम थी, चेंज नहीं किया गया था। अब इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट एक तरीके से इस लोकसभा की सीट को 543 से बढ़ाकर 816 करना चाहती है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और दूसरा कि इसमें जो 1/3 सीट है, जो 816 में 1/3 सीट है, जो कि लगभग 273 सीट्स आता है, ये वुमेन के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। तो ये दो बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक चेंज यहां पे आते हुए दिख रही है। 50% लोकसभा का सीट बढ़ना और 1/3 सीट्स का वुमेन के लिए रिजर्व करना। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है कि ये जो होगा ये डीलिमिटेशन बेस्ड ऑन 2011 सेंसस के अनुसार होगा। अब ये थोड़ा टेक्निकल है तो इसको मैं आसान भाषा में बताऊंगा, बट अभी आप याद रखिएगा ये दो चीज क्या हो रही है। पहला ए,
लोकसभा की सीट, नॉट राज्यसभा की, लोकसभा की सीट जो है, जहां पे डायरेक्टली जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनकर भेजती है, उस लोकसभा में 50% का सीट जंप देखने को मिलेगा, फ्रॉम 543 टू हाउ मच, 816। और इस 816 का जो वन थर्ड सीट है, वो किसके लिए रिजर्व कर दिया जाएगा? वुमेन के लिए रिजर्व किया जाएगा। और ये सब चीज जो हो रहा है, ये किस सेंसस के डेटा पे होगा? 2011 के सेंसस पे होगा। फ्रेंड्स, सेंसस आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी देश के लिए। इसमें देश का सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। ये हर एक 10 साल के बाद होता है। तो 2011 सेंसस हुआ था। इसके बाद सेंसस 2021 में होना था, लेकिन 2021 में कोविड आ गया, जिसकी वजह से सेंसस को कंडक्ट करना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पॉसिबल नहीं था। अब 2026 में, जो 2021 में सेंसस होना था, अब इसको 2026 में इसको स्टार्ट किया गया है। लेकिन ये पूरा डेटा कलेक्ट करके, इसको एनालाइज स्टोर करके, इसको पब्लिकली पब्लिश करने में काफ़ी समय लगेगा, बिकॉज 140 करोड़ के देश में सेंसस कंडक्ट करवाना ये कोई आसान काम नहीं है, इसलिए काफ़ी समय लगेगा। इसकी जो काफ़ी समय से डिले चल रही थी, बिकॉज 2021 में ही, जैसे मैंने बताया, सेंसस होना था, लेकिन 2026 में अब ये सेंसस को स्टार्ट किया गया है। और इसका डेटा पब्लिश होते होते 2029 या 30 तो लग ही जाएगा, पूरा डेटा आने में पब्लिकली। तो ये जो पूरा प्लान है, इसमें कौन सा डेटा यूज किया गया है? पुराने सेंसस का। करेंट सेंसस अभी चल रहा है, इसका डेटा आने में काफी समय लगेगा, और इतना हम वेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए 2011 सेंसस को यूज किया जा रहा है। उसके आधार पर यह पूरा डीलिमिटेशन किया जाएगा। अब ये क्या है, घबराइए मत, मैं इसको आपको बताने का काम करूंगा। इसलिए पहले मैंने बेसिक्स आपको बता दिया। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 82 को पढ़ते हैं, तो आर्टिकल 82 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 82 में कहा गया है कि जो लोकसभा की सीट्स है, मान लीजिए लोकसभा की सीट 100 है, एग्जाम्पल में ले रहा हूं। अब इन 100 लोकसभा सीट में बिहार को कितना सीट मिलेगा, महाराष्ट्र को कितना सीट मिलेगा, केरल को कितना सीट मिलेगा? इसका आधार क्या होगा? पॉपुलेशन। उस राज्य का पॉपुलेशन कितना है, उस पॉपुलेशन के आधार पर टोटल लोकसभा सीट्स में उस स्टेट को उतना सीट मिलेगा। और इसमें पॉपुलेशन का डेटा कौन सा यूज करेंगे? जो लेटेस्ट सेंसस है उसका डेटा। तो जो भी लेटेस्ट सेंसस है, उस हिसाब से हम लोग पॉपुलेशन को यूज करके टोटल लोकसभा सीट्स में उस स्टेट को उतना सीट्स दे देंगे, राइट? सो आप देख सकते हैं, अंडर आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन द कंप्लीशन ऑफ ईच सेंसस, और सेंसस कब होता है? हर 10 साल के बाद। तो 1951 में सेंसस हुआ, उसके हिसाब से लोकसभा सीट्स जो था उस समय, हर एक स्टेट्स को दे दिया गया। फिर 1961 में सेंसस हुआ, पॉपुलेशन बढ़ा, लोकसभा का सीट्स भी बढ़ा, और जो लोकसभा सीट्स है वो किस स्टेट को कितना सीट जाएगा? अगेन ऑन द पॉपुलेशन। मतलब सिंपल, आप याद रखिए कि लोकसभा सीट जितना भी हो, ऐसा नहीं कि कांस्टेंट रहता है। जब इंडिया आजाद हुआ था उस समय लोकसभा सीट्स काफी कम हुआ था। आज मैंने बताया 543 है, बट ऐसा नहीं कि 1950 से 543 लोकसभा सीट्स थे। जो भी लोकसभा सीट हो क्यों ना हो, वो 400 हो, 200 हो, 300 हो, जितना भी लोकसभा सीट्स है, वो लोकसभा सीट्स इंडिया के हर एक राज्यों में स्टेट्स को बांट दिया जाएगा। और किस आधार पर बांटा जाएगा? जो लेटेस्ट सेंसस का पॉपुलेशन डेटा है, जो भी लेटेस्ट सेंसस का पॉपुलेशन डेटा है, उस पॉपुलेशन डेटा के बेसिस पर लोकसभा सीट्स को बांट दिया जाएगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो लोकसभा की सीट है, मैंने क्या कहा, 543 है। इसको हर एक स्टेट्स को बांट दिया गया है, केरल को, मध्य प्रदेश को, बिहार को, उत्तर प्रदेश को। लेकिन सेंसस का डेटा कौन सा यूज किया गया है? 1971 का। मतलब 1971 के सेंसस, मतलब पॉपुलेशन जो हर एक स्टेट का था, केरल का पॉपुलेशन 1971 में, बिहार का पॉपुलेशन 1971 में, मणिपुर का पॉपुलेशन 1971 में, राजस्थान का पॉपुलेशन 1971 में, उस पॉपुलेशन के आधार पर ये जो टोटल सीट्स है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मतलब 543 सीट्स को किस पॉपुलेशन के आधार पर स्टेट्स को बांटा गया है? 1971 के सेंसस के आधार पर। अब आपके मन में जरूर सवाल आ रहा होगा, यार इतनी पुरानी सेंसस को क्यों यूज कर रहे हैं? 1971 के बाद 1981 सेंसस भी तो हुआ होगा, 1991 सेंसस भी तो हुआ होगा, 2001, 2011। क्यों नहीं हम लोग इतने सारे सेंसस का डेटा यूज करके इस 543 सीट्स को रीएडजस्ट कर रहे हैं? देखिए, इसका सिंपल लॉजिक था। 1971 में जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो थी लगभग 55 करोड़। आज मार्च 2025 में जो अनऑफिशियल डेटा है, बिकॉज सेंसस तो हुआ नहीं है,
लेकिन जो अनऑफिशियल डेटा है उसके आधार पर हमारे पास लगभग जो भारत की पॉपुलेशन है वो 141 करोड़ है। तो आप समझिए कि जो 543 सीट्स है, जो कब फिक्स किया गया था, 1971 से चला आ रहा है ये 543 सीट्स। ये 543 सीट्स जो था उस समय इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 55 करोड़ थी। आज सीट्स सेम रहा, 543 बढ़ा तो नहीं, लेकिन पॉपुलेशन आप देख रहे हैं लगभग 3 गुना बढ़ चुका है। तो क्या लोकसभा की सीट्स को बढ़ना जरूरी था कि नहीं था? जरूरी है, ये बात भी सही है। बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आज एक एमपी इतने ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए लोग और उनके जो प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके बीच में कोई कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। बिकॉज वन लोकसभा एमपी रिप्रेजेंट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन। बिकॉज आप समझिए 543 लोकसभा एमपी हुआ करते थे 55 करोड़ की आबादी में। आज भी 543 लोकसभा एमपी हैं और पॉपुलेशन है 141 करोड़ की। इसकी वजह से जो लोगों का पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन है, जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ एक कनेक्शन है, वो नहीं स्टैब्लिश हो पाता है और इसलिए लोकसभा सीट्स को बढ़ाना जरूरी हो गया था। पहला बात। दूसरा बात, क्यों आखिरकार हम लोग 543 सीट्स में 1971 का ही डेटा यूज कर रहे थे? क्यों नहीं हमने इसको कॉन्स्टेंटली सेंसस के हिसाब से रिवाइज किया? ये इसीलिए है बिकॉज देखिए 543 सीट्स किस स्टेट को कितना जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन। लेकिन अगर इसमें प्रॉब्लम क्या है आप समझिए कि जिस स्टेट का पॉपुलेशन बहुत तेज रेट से बढ़ता है उस स्टेट को तो फायदा है, ज्यादा लोकसभा के एमपी मिलेंगे। और जो स्टेट जिसने काफी मेहनत से अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है, लाइक केरल, लाइक तमिलनाडु, बिकॉज पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए वुमेन लिटरेसी, वुमेन एम्पावरमेंट, बाकी सभी चीजों पे काम किया जाता है। तो जिस स्टेट ने पॉपुलेशन को सक्सेसफुली स्टेबलाइज, कंट्रोल, नियंत्रण करने का प्रयास किया, उस बेचारे के साथ तो डिसएडवांटेज हो गया कि उसका जो लोकसभा में पार्टिसिपेशन है या रिप्रेजेंटेशन है वो कम हो जाएगा। यही प्रॉब्लम होने वाला था क्योंकि 1970s में देश की आबादी बहुत तेज रेट से बढ़ रही थी और उस समय की सरकार को यह लगा कि अगर हम लोग सीट्स पॉपुलेशन के बेसिस पे बांटते रहे तो हर एक स्टेट बोलेगा यार मेरी पॉपुलेशन बढ़ना चाहिए, बिकॉज जितना ज्यादा मेरी पॉपुलेशन है उतना ज्यादा मेरे लोकसभा एमपीज होंगे और जितना ज्यादा उस स्टेट के लोकसभा एमपी हैं उतना ज्यादा उस स्टेट की पहुंच भी होगी। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश, आज देखिए किसी को भी चुनाव जीतना है तो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वहां पे 80 लोकसभा एमपी है। तो यही प्रॉब्लम हो सकता था, पॉपुलेशन इंडिया की कभी कंट्रोल नहीं हो पाती बिकॉज जितना ज्यादा पॉपुलेशन जिस स्टेट का उतना ज्यादा उसका लोकसभा में सीट होता। इसीलिए कह दिया गया कि 1971 के सेंसस को हम लोग यूज करेंगे। अब आने वाले समय में पॉपुलेशन आपकी बढ़ी घटी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो 543 सीट्स में लोकसभा एमपी मिलेंगे उसके लिए डेटा कौन सा यूज करेंगे? 1971 सेंसस। इससे फायदा क्या हुआ? जो केरल, तमिलनाडु जैसे सदर्न स्टेट्स थे जिन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, उन स्टेट्स को डिसएडवांटेज नहीं मिला। स्टेट्स लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश जिनकी पॉपुलेशन काफी एक्सप्लोड की, उनको कोई सिग्निफिकेंट एडवांटेज नहीं मिला कि उनकी लोकसभा सीट्स बढ़ गई। जो लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की 1971 में थी आज भी उतनी है। तो ये किया गया। इसीलिए आज जो है 1971 से लेकर 2026 तक लोकसभा सीट फिक्स्ड है और लोकसभा सीट किस स्टेट को बांटा जाएगा उसकी जो पॉपुलेशन है वो भी फिक्स्ड है। लेकिन ये कब तक फिक्स था? ये फिक्स था 2026 तक, क्योंकि 1971 का जो पॉपुलेशन लेवल यूज कर रहे हैं इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था। उसका नाम है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। मतलब 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और कहा गया कि जो पॉपुलेशन हम लोग यूज करेंगे लोकसभा सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो कौन सा यूज करेंगे? 1971 का। कब तक यूज करेंगे? 2026 तक। अब तो 2026 आ चुका है और ये और कहा गया था इसमें कि 2026 के बाद जो सेंसस होगा उस डेटा को हम लोग यूज करेंगे। मतलब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में यह कहा गया कि लोकसभा सीट्स कितने होंगे? 543। 543 सीट्स में किस स्टेट को कितने एमपी मिलेंगे इसके डेटा कौन सा यूज करेंगे? पॉपुलेशन का 1971। ये कब तक यूज करेंगे? टिल द टाइम कोई अगला सेंसस नहीं हो जाता है। किसके बाद? 2026 के बाद। अब आप समझिए कि 2026 के बाद सेंसस तो अब स्टार्ट हो ही चुका है, लेकिन इसका डेटा कब आएगा? 2030 तक। तो क्या 2030 तक हम वेट करें? बिकॉज आज प्रॉब्लम दो हो चुका है। पहला प्रॉब्लम ये हो चुका है कि हमारे पॉपुलेशन इतना भयानक बढ़ चुका है
लेकिन आज भी लोकसभा के सीट सेम है। यूके जिसकी पॉपुलेशन कितनी कम है, उसके पास लगभग 650 लोकसभा के एमपीज हैं। अमेरिका जिसकी पॉपुलेशन 35 करोड़ है, उसके पास लगभग आपके 400 कुछ 75 आई गेस 470 475 लोकसभा के एमपीज है, वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं उसको। तो पहला प्रॉब्लम ये था कि क्या अभी भी हम 4 साल और वेट करें, क्योंकि लोकसभा सीट्स को बढ़ाना जरूरी है, बिकॉज पॉपुलेशन काफी बढ़ चुका है लेकिन लोकसभा सीट्स अभी भी फिक्स्ड हैं। और दूसरा कि अगर इसको बढ़ाया जाता है, मान लीजिए 543 से इसको 800 किया जाता है, तो ये किस स्टेट को कितना दिया जाएगा? क्योंकि अगर इसको हम लोग आज के पॉपुलेशन के हिसाब से बांटेंगे तो अगेन सदर्न स्टेट्स को नुकसान हो जाएगा और नॉर्दर्न स्टेट्स को फायदा हो जाएगा जहां पे पॉपुलेशन काफी बढ़ा है। तो ये दो चैलेंज है, राइट? तो मैंने आपको क्या क्या कहा? पहला चीज मैंने कहा आर्टिकल 82 में ये कहा गया है कि लोकसभा के सीट्स जो हैं वो हर एक स्टेट को बांटे जाएंगे। उसका आधार क्या होगा? पॉपुलेशन। कौन से पॉपुलेशन का डेटा? जो सबसे लेटेस्ट सेंसस का डेटा है, उस हिसाब से जो पॉपुलेशन है उस स्टेट का, उस स्टेट को उतने सीट्स दे दिए जाएंगे, राइट? अब इस समय कौन सा सेंसस का डेटा हम लोग यूज करते हैं? 1971 का डेटा। और लोकसभा सीट्स कितने हमारे? 543 सीट्स हैं। इसको फ्रीज कब कर दिया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। तब तक कर दिया गया था। 2026 के बाद जो भी सेंसस होगा उस हिसाब से हम लोग वापस से लोकसभा सीट्स को रीएडजस्ट करेंगे। इसका लॉजिक क्या था कि जो सदर्न स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन ग्रोथ काफी सक्सेसफुल रही है, दे हैव बीन एबल टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ग्रोथ, उन स्टेट्स को डिसएडवांटेज ना मिले। बिकॉज अगर हम लोग हर एक सेंसस 1981 सेंसस 1991 सेंसस को यूज करके 543 सीट्स का बंटवारा करते तो सदर्न स्टेट्स का लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम हो जाता और नॉर्दर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उनकी वजह से उनका लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाता। इसकी वजह से जो स्टेट्स पॉपुलेशन को बढ़ाते उनको हम एडवांटेज देते और जो बेचारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए पॉपुलेशन को स्टेबलाइज कर रहे हैं उनके साथ डिसएडवांटेज हो जाता। इसीलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए और पॉपुलेशन एक बहाना ना मिल जाए अपने लोकसभा के एमपीज को बढ़ाने का, इसलिए पॉपुलेशन को ही फ्रीज कर दिया गया। ये कब तक किया गया था? 2026 के बाद जो सेंसस होगा। लेकिन आज प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि लोकसभा सीट्स काफी कम है, पॉपुलेशन काफी बढ़ गया है, इसलिए लोकसभा सीट्स को हमें बढ़ाना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर लोकसभा सीट्स को हमें बढ़ाना पड़ेगा तो अब ये डिसाइड करना पड़ेगा किस स्टेट को कितने लोकसभा सीट्स दिए जाएं। अगर इसको हम लोग पॉपुलेशन के बेसिस पे यूज करते हैं तो अगेन नॉर्दर्न स्टेट्स को फायदा होगा, लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश, इनकी पॉपुलेशन काफी बड़ी है, और सदर्न स्टेट्स को लॉस होगा। अब इस कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट का प्लान पहला है कि देखिए पॉपुलेशन काफी बढ़ गया है, इसलिए हम लोग लोकसभा सीट्स को 50% बढ़ा देते हैं, जो मैंने आपको यहां पे कहा 543 से 816। अब किस स्टेट को कितना लोकसभा में जाएगा, तो इसके लिए फॉर्मूला निकाला है कि हर एक सीट्स जिनके पास जो पहले से लोकसभा था, रिप्रेजेंटेशन था, उसको 50% से बढ़ा दिया जाएगा। मतलब किसी स्टेट का अगर लोकसभा एमपी इस समय 20 है तो उसको 50% से बढ़ा के 30 किया जाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट दो प्लान कर रही है। पहला, लोकसभा सीट्स को बढ़ाओ, और दूसरा, सीट्स को एलोकेट कैसे किया जाएगा, तो हर एक स्टेट जिनका इस समय जो लोकसभा में एमपी था उसको 50% से बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अब यहां पे स्टार्ट हो गई क्रिटिसिज्म। एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के पास 80 सीट्स है और तमिलनाडु के पास 39 सीट्स है, तो इन दोनों का गैप कितना हो गया? अगर आप देखेंगे तो गैप इनका हो गया 41। अब अगर मैं 50% उत्तर प्रदेश का बढ़ा दूं तो 120 हो जाएगा। अगर मैं तमिलनाडु का 50% बढ़ा दूं तो कितना हो जाएगा? 59। अब दोनों का गैप कितना हो गया? आप देखिए दोनों का गैप कितना हो गया हमारे यहाँ पे? 61। तो अगर 50-50% आप दोनों का बढ़ा देंगे तो क्या इन दोनों का गैप बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यही सदर्न स्टेट्स का कहना है कि ये देखिए मेरे साथ नाइंसाफी हो गया। एक तो तमिलनाडु ने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, उत्तर प्रदेश ने पॉपुलेशन को बढ़ाया, लेकिन लॉस तो हमारा ही हो रहा है। सिमिलरली केरल, इनका लोकसभा सीट्स इस समय 20 है, इसको 50% बढ़ा दो तो कितना हो गया? 30। बिहार का 40 है, उसको बढ़ा दो 50%, कितना हो गया? 60। अब गैप देखो, पहले केरल और बिहार का गैप था 20, अब केरल और बिहार का गैप कितना हो जाएगा? 30। तो सदर्न स्टेट्स टोटल 66 सीट्स गेन करेंगे और नॉर्दर्न स्टेट्स जो हैं वो 200 सीट्स और ज्यादा गेन करेंगे। इसलिए सदर्न स्टेट्स को लगता है कि जो हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स हैं, हिंदी राज्यभाषी स्टेट्स हैं, लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो सारा बेल्ट है हिंदी हार्टलैंड वाला बेल्ट, इसका डोमिनेंस पॉलिटिक्स में बढ़ जाएगा और सदर्न स्टेट्स का मार्जिनलाइजेशन हो जाएगा। इसीलिए जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्लान अनाउंस किया, इसके बाद इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो चुका है।
और ये जो पॉपुलेशन यूज करने की बात हो रही है, जो 2026 के बाद वाला सेंसस था, इसको अमेंड करके अब हम लोग कौन सा सेंसस का डेटा यूज करेंगे? 2011 का। तो ये जो सारा एनालिसिस कहा गया है, तो ये 2011 के सेंसस को हम लोग यूज करेंगे। सिमिलरली आप देखिए वुमेन रिजर्वेशन, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट लाया गया था 2023 में। इसमें कहा गया था कि जो लोकसभा है और स्टेट असेंबलीज हैं, उसमें जो वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व कर दिए जाएंगे वो 1/3। लेकिन ये कब होगा? जब 2026 के बाद सेंसस हो जाएगा। अब 2026 के बाद सेंसस तो स्टार्ट हो चुका है, कब तक होगा? 2030 तक। लेकिन 2029 में तो लोकसभा इलेक्शन है, मतलब 2029 लोकसभा इलेक्शन में 1/3 सीट रिजर्व कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज सेंसस पूरी तरीके से अभी कंडक्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए अब कहा गया कि नहीं नहीं, 2026 के बाद वाला सेंसस नहीं, रादर हम लोग 2011 वाले सेंसस को यूज करेंगे। मतलब अब जो रिफॉर्म प्रोबेबली 2029 के लोकसभा इलेक्शन के बाद आना था, मतलब लोकसभा सीट्स को बढ़ाना, सीट्स का बंटवारा करना, 1/3 वुमेन रिजर्वेशन, जो सभी कुछ 2026 में जो सेंसस स्टार्ट हुआ है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, अब उस कंडीशन को हटाकर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके 2011 सेंसस को आधार मान के किया जाएगा, जिससे ये चेंज जल्दी हो जाएगा। अब वुमेन रिजर्वेशन तो एक बहुत ही हिस्टोरिक चेंज है और इससे इंडिया की वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन लेड डेवलपमेंट की कंप्लीट नैरेटिव बदल जाएगी। लेकिन ये जो साउथ वर्सेस नॉर्थ का डिबेट है, ये कैसे खत्म होगा? बिकॉज जब तक ये खत्म नहीं होगा, जब तक स्टेट्स के बीच में एक कोऑपरेशन नहीं होगा, तो देश कभी भी विकसित भारत नहीं बन सकता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। कोई भी डाउट होगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।